हाय देयर, दिस इज एसन एंड यू आर वाचिंग एसन के पाठशाला। आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ अ डे इन द जू, एक स्टोरी की। ये बंगाल बोर्ड क्लास 9 में है और बहुत ही मस्त स्टोरी है। अगर आपको जानवर पसंद है, जू पसंद है देखना, तो आपके लिए ही ये समझ लीजिए है। इसमें हम बात करेंगे डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल्स की, बर्ड्स की, स्नैक रेपेटाइल्स की, और अच्छे से जानेंगे कैसे कैसे उनके एक्टिंग होते हैं और उनके एक्ट को देखेंगे। तो कैसे गैरल ड्यूरल जो इसके राइटर हैं उन्होंने वर्णन किया है, इसमें हम देखने वाले हैं अच्छे से। तो बढ़ते हैं आगे और समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारा लेसन ये है 4। अगर आपने इसके पहले के लेसन को नहीं देखा है तो मैंने उसको अच्छे से अपलोड किया है और बहुत ही ब्यूटीफुली उसको डिस्क्राइब किया है। फिर भी अगर कुछ छूट गया हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं, मैं वहाँ पर आपको क्लियर कर दूंगा। तो आप उसे जरूर देखें। और आगे आपका जो स्नैक चैप्टर है, हंटिंग स्नैक जूडिथ राइट का, उसको भी मैंने अपलोड कर दिया है, आप उसे भी देख सकते हैं। साथ में आप प्लेलिस्ट को चेक करें, प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे जो ग्रामर के लिए, राइटिंग स्किल के लिए भी आपकी हेल्प करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, आप वहाँ पर चेक करते रहिए, पढ़ना है तो। गैरल ड्यूरल कौन है? तो राइटर है जिनका पूरा नाम है गैरल माल्कम ड्यूरल। इनका जन्म 1925 ईस्वी में और मृत्यु 1995 ईस्वी में हुई थी। वॉज एन इंग्लिश जू कीपर। ये एक इंग्लिश जू कीपर है। जू कीपर मैंने जू के प्रबंधक, उसको कीप करने वाला, मतलब कि उसको रख रखाव करने वाला। एज वेल एज ये कंजर्वेशनिस्ट एंड ऑथर भी हैं। कंजर्वेशनिस्ट का मतलब होता है, याद रखिएगा, संरक्षक, और साथ में या फिर रक्षक भी कह सकते हैं, फाउंडर भी कह सकते हैं, एंड लेखक है। लेखक माने ऑथर। He founded what is now called the Dural World Life Conservation Trust. उन्होंने एक ट्रस्ट की स्थापना की थी जिसको अभी हम लोग क्या कहते हैं, ड्यूरल वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन ट्रस्ट। और एक और चीज़ की स्थापना की थी, एक जू की स्थापना की थी जिसका नाम था जर्सी जू, जिसको अभी हम ड्यूरल वाइल्ड लाइफ पार्क के नाम से जानते हैं, ऑन द चैनल आइलैंड ऑफ जर्सी इन 1958। उन्होंने 1958 में इसको लगाया था, मैंने इसकी स्थापना की थी। और ये कहाँ है? तो चैनल आइलैंड ऑफ जर्सी, न्यू जर्सी में है ये। He is perhaps best remembered for writing a number of books based on his life as an animal enthusiast. इनको याद रखिएगा, संभवतः हम लोग परहैप्स का मतलब होता है संभवतः एक पशु प्रेमी के रूप में देखते हैं, और इनके जितने भी बुक हैं एक्चुअली आधारित हैं किस पर, बेस किस पर है? तो एनिमल के, जो जानवर होते हैं उनके जीवन पर, उनके जीवन से जुड़े हुए जितने भी कर्तव्य होते हैं या फिर लाइफ में उनकी एक्टिविटीज़ होती हैं उन पर दिखाया गया है। इन्होंने एक्चुअली, क्या मैं बताना चाहूँ पूरा बात अगर समअप करके, तो ये जानवरों यानी कि एनिमल्स के राइटर हैं, समझ लीजिए आप। इनको एनिमल्स बहुत पसंद है, उनके लिए जू, और आप देख ही रहे हैं कंजर्वेशन ट्रस्ट की स्थापना की है, वाइल्ड लाइफ की, तो जानवर से जुड़े हुए हैं। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप डिस्कवरी चैनल को याद करिए, वहाँ पर देखिए आप कैसे जू कीप किया जाता है, कैसे सांप को पाला जाता है, मगरमच्छ को पाला जाता है। इस सबको देख करके आप इसको आइडिया लगा सकते हैं कि हाँ क्या किसकी बात हो रही है। आगे बढ़ते हैं। द फॉलोइंग पासेज इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम मैनेजरी मैनर। ये जो दिया गया है एक्सट्रैक्ट यानी कि उद्धरण, या फिर जो आगे पढ़ने वाले हैं स्टोरी, वो एक्सट्रैक्ट है, लिया गया है कहाँ से? मैनेजरी मैनर से, बाय गैरल ड्यूरल। इन्हीं के द्वारा लिखा गया है, उसी से ये लिया गया है, मतलब किसी और से नहीं लिखा गया है, ठीक है, उसे से उद्धृत है और उसका सार है ये। वेयर द ऑथर टॉक्स अबाउट हाउ ही सेट अप हिज ऑन जू इन जर्सी। जहां ऑथर कहते हैं कि कैसे वो अपना जू को सेटअप किए थे जर्सी में, ये सारा इसमें बताएंगे। हेल्प बाई अ टीम डेडिकेटेड टू द कॉज ऑफ द एनिमल्स। साथ में याद रखिएगा कि जो इन्होंने जू की स्थापना की उसके लिए इनको एक टीम की आवश्यकता पड़ी थी, जो एनिमल्स के लिए ही स्पेशली डेडिकेटेड हैं वो सब लोग। तो मैंने उनको भी एनिमल्स में बहुत ही इंटरेस्ट था, उन लोगों के साथ मिल करके इन्होंने न्यू जर्सी में एक जू की स्थापना की थी। आगे बढ़ते हैं। द एक्सट्रैक्ट डिस्क्राइब्स, यह जो उद्धरण है या यह जो स्टोरी आप पढ़ने वाले हैं, डिस्क्राइब्स करती है, वर्णन करती है अ टिपिकल डे इन द जू एंड एक्सपीरियंस ऑफ द जू वर्कर्स एंड ऑफर्स अस एन इंटरेस्टिंग इनसाइडर व्यू ऑफ द जू। याद रखिएगा, ये जो पूरा हम लोग पढ़ने वाले हैं अभी जो स्टोरी, वो केवल एक टिपिकल माने एक साधारण डे जू की बात की जा रही है जिसको वर्णन करता है। इसमें ये बताता है
एक्सपीरियंस ऑफ जू कीपर्स, मैंने जू को रख रखाव करने वाले जितने भी लोग हैं उनके एक्सपीरियंस को बताता है। साथ में एक इंटरेस्टिंग इनसाइडर व्यू देता है। हम लोग जू को क्या समझते हैं, बाहर से जाते हैं, जानवरों को देखते हैं, वहाँ पर एनिमल्स को जितने भी होते हैं देखते हैं, बर्ड्स को देखते हैं, एपेटाइल्स को देखते हैं, सब देख करके आते हैं। हमारा एक व्यू और एक वो व्यू जो उसके अंदर ही रह रहे हैं, उसका रख रखाव कर रहे हैं, उनके व्यू में डिफरेंस हो सकता है। तो यहाँ इनसाइडर व्यू भी हमको जानने मिलेगा कि कैसा हो सकता है। तो स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आगे बढ़ेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप पहले सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे ही बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। आगे क्लास में आप अभी 9 में है तो 10th 11th 12th में जाएंगे, उसके भी वीडियोस अवेलेबल है मेरे चैनल पर, तो आपको बहुत ही हेल्प होगी समझने में। हो सकता है आप संभव ना हो आपके लिए इंग्लिश ट्यूशन करना और आप चाहते हैं कि अच्छे नंबर ला सकें और अच्छे से समझ सकें अपने टेक्स्ट को एक्चुअली, तो ये बहुत हेल्पफुल है वीडियो आपके लिए। और बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन जब भी मैं कुछ डालूं तो आएगा, आपको जल्द से जल्द मिल जाएगा, तुरंत मिल जाएगा। साथ में याद रखिएगा कि स्पोकन के सेक्टर भी स्टार्ट हो रहे हैं, मतलब स्पोकन के जो वीडियोस होते हैं वो भी आपको इस चैनल पर मिलने लगेंगे। अभी शॉर्ट वीडियोस के थ्रू स्पोकन मिल रहा है, आगे आपको स्पोकन इंग्लिश की जानकारी बड़ी वीडियोस में मिलेंगी, तो वो भी आपके लिए हेल्पफुल होगा। अब स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। ध्यान से चाहिए, थोड़ा सा आपके अंदर पैसेंस होना चाहिए। स्टोरी थोड़ी बड़ी है, थोड़ा टाइम लगेगा समझाने में, लेकिन इंटरेस्टिंग वे में समझाऊंगा, मजा आ जाएगा। इट इज़ वन थिंग टू विजिट अ जू एज एन ऑर्डिनरी मेंबर ऑफ द पब्लिक। क्या कह रहे हैं कि ऑर्डिनरी मेंबर ऑफ पब्लिक, यानी पब्लिक में से कोई आदमी होना और उसको वो जाकर के जो जू को विजिट करता है, उसमें क्या होता है, वन थिंग, माने एक अलग बात है इसकी। इट इज़ क्वाइट अनदर थिंग, और क्या है, पर्याप्त डिफरेंट बात है, अनदर थिंग है, टू ओन अ जू एंड लिव इन इट। दो बातें यहां पे याद रखिएगा। पहली बात जो हो रही है वो क्या है, तो एक जू के अंदर की बात, अंदर के जो लोग होते हैं उनका व्यू, और एक होता है जू के बाहर के लोग, जो बाहरी लोग हैं वो, उनका व्यू। इसमें डिफरेंस है ना, वो वही बताना चाहते हैं कि एक जू का मालिक होना, उसका रख रखाव करना, उसके अंदर रहना, और एक आदमी जो विजिट करने जाता है जू, उसमें काफी डिफरेंस थिंग्स देखने को मिलेंगी आपको। समझ में आ रहा होगा मेरा बात। इट certainly enables you to rush out at any hour of the day or night to observe the animals। याद रखिए यहाँ पर सबसे पहले बात कि जब आप जू के अंदर रहिएगा, जब भी हो, तो क्या होगा, आपको कभी भी किसी ही वक्त क्या करना होता है, बाहर जाना पड़ सकता है। सर्टेनली का मतलब यहाँ पे याद रखिए, तुरंत, निश्चित रूप से, अवश्य ही बाहर जाना पड़ सकता है। कारण क्या है कि जानवरों को देख रेख करने के लिए, उनकी रखाव करने, मतलब समझने के लिए कि वो सब ठीक तो है ना, ये जानने के लिए। इट ऑल्सो मीन्स यू आर ऑन ड्यूटी 24 आवर्स डे। इसका एक और मतलब भी ये होता है कि आप ऑन ड्यूटी हैं, यानी ड्यूटी पर हैं, कितने टाइम के लिए, तो 24 घंटे, कभी भी आपको बाहर जाना पड़ सकता है, यही बताना। अब एक ऑर्डिनरी मेंबर से अगर जू कीपर की तुलना की जाए तो समझ के रखिएगा कि जो ऑर्डिनरी मेंबर है वो क्या करेगा, वो जू में जाएगा, देखेगा और अपने घर को रिटर्न हो जाएगा। लेकिन जो लोग उसके अंदर हैं वो सुबह से लेकर रात तक जू के रख रखाव करेंगे, जानवरों को ऑब्जर्व करेंगे, किसी को कोई परेशानी तो नहीं है, एटसेट्रा एटसेट्रा। पहला क्लियर हो गया होगा। द एवरेज जू डे बिगिंस जस्ट बिफोर डॉन। जो जू में दिन होता है वो डॉन के समय, यानी भोर के समय से ही शुरू हो जाता है। द स्काई विल बी स्लाइटली टिंज्ड विथ येलो व्हेन यू आर अवेकन बाय द बर्ड सॉन्ग। जब आपको बर्ड सॉन्ग के द्वारा जगाया जाता है, यानी कि आप जगते हैं पक्षियों की आवाज़ को सुन करके, उस समय स्लाइटली टिंज्ड विथ येलो, मतलब कि धीरे धीरे आकाश पीला होता जाता है। उसमें रोशनी आने के कारण, जाहिर सी बात हम जानते हैं, ये रोशनी बढ़ती जाती है धीरे धीरे करके। यू कैन हियर अ रॉबिन सिंगिंग। आप क्या कर सकते हैं, आप सुन सकते हैं एक रॉबिन को। रॉबिन क्या है, एक पक्षी, सिंगिंग बर्ड है। सिंगिंग बर्ड को क्या कर सकते हैं, सिंगिंग बर्ड को सुन सकते हैं। यू हियर द रिच फ्रूटी स्लाइटी हॉर्स क्राइज ऑफ द टोरैकोस। आप टोरैकोस की साउंड को भी सुन सकते हैं, जो थोड़ी सी कठोर या कर्कश है। अब मैं थोड़ा बताना चाहूँगा आपको कि जो टोरैकोस वर्ड है ये किसके लिए आया है, ये है क्या, तो ये भी एक बर्ड की ही प्रजाति है ना। ये भी एक बर्ड की प्रजाति है जो साउथ अफ्रीका में पाई जाती है। याद रखिएगा, टोरैकोस साउथ अफ्रीका में पाए जाने वाले बर्ड। नीचे आपको ऐसे भी दिखा होगा इसको। एंड अ जॉयफुल ब्लैक बर्ड, और साथ में कस्तूरा। ब्लैक बर्ड का मतलब होता है कस्तूरा की भी आवाज़ को आप सुन सकते हैं सुबह सुबह के टाइम में। मॉर्निंग चल रहा है अभी, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एज द लास्ट ऑफ हिज सॉन्ग डाइज, जैसे ही उसकी ब्लैक बर्ड की और टोरैकोस की आवाज़ बंद होती है, खत्म होती है, द व्हाइट हेडेड थ्रस ब्रस्ट इनटू एन एक्साइटेड क्राई।
अब यहाँ एक और नया वर्ड आया। इस चैप्टर में आपको ऐसे ऐसे वर्ड मिलेंगे जिसको आई थिंक आप परिचित ना हो, लेकिन मैं बताता हुआ जाऊंगा, इसलिए नोट डाउन जरूर करिएगा कि आप इसे आगे भी याद रख सकें। तो बोल रहे हैं कि जैसे ही टोरैकोज की, रोबिन की और ब्लैकबर्ड की साउंड जो है वो बंद होती है, तो एक वाइट हेडेड माने सफ़ेद सिर वाला थ्रस, थ्रस क्या होता है, ये एक सिंगिंग वर्ड है जिसको हिंदी में हम तुरगा कहते हैं, ब्रस्ट इन टू एन एक्साइटेड क्राई, एक्साइटमेंट में वो चिल्लाना स्टार्ट करता है, मतलब वो बोलना स्टार्ट कर देता है। क्लियर है? लुकिंग आउट इनटू द कोर्टयार्ड, आंगन में अगर आप जाते हैं, लुकिंग आउट बाहर देखते हैं कोर्टयार्ड में, ऑन द वेलवेट ग्रीन लॉन्स, वेलवेट ग्रीन लॉन्स का मतलब यहाँ वेलवेट का कोई बिछाया नहीं गया है, बल्कि घास जो उगे हुए हैं वो लॉन्स में चारों तरफ उगे हुए हैं, उस पर बात हो रही है। यू कैन सी एन अर्नेस्ट ग्रुप ऑफ पीएन्स, अर्नेस्ट मतलब याद रखिएगा कि अर्नेस्ट जो वर्ड है इसका मीनिंग क्या है, ठीक है। तो उत्साहित ग्रुप लगा दिया गया, मतलब कि पूरे बहुत सारे, पीहेंस माने हो गया मोर को ही देख सकते हैं आप। सर्चिंग द डेवी ग्रास, डेवी ग्रास का मतलब होता है ग्रास जिसमें ड्यू हो, ओस हो। डेवी ग्रास का मतलब हो गया सुबह सुबह के टाइम पर जिस घास पर ओस गिरी होती है उसको वो सर्च कर रहे होते हैं, या फिर उसको वो उस पर वो खुरोद रहे होते हैं, उसको खुरद करके जैसे उखाड़ रहे होते हैं। अ मेल पिहन इज डांसिंग, एक मेल पिहन उसमें डांस कर रहा है। हिज बर्निश टेल रेज्ड लाइक अ फाउंटेन इन द सनलाइट, सूर्य की रोशनी जो पड़ रही होती है उसके बर्निश टेल पर, बर्निश का मतलब होता है पॉलिश किया हुआ चमकदार पूंछ पर जब सूर्य की रोशनी पड़ती है तो वो एक फाउंटेन के टाइप में लगता है। फाउंटेन माने झरने के टाइप में, जैसे झरना गिरता है आसपास सूर्य के प्रकाश पड़ता है चमकने लगता है मोती की तरह, उस तरह इसका जो पूंछ है यानी कि पंख है वो भी क्या होने लगता है, टेल जो है वो चमकने लगता है। समझ में आ रहा होगा ना? ज़्यादा हार्ड नहीं है, आपको बस ध्यान से सुनना है। 8 o'clock द जू स्टाफ अराइव्स, 8 बजे जू में रहने वाले लोग जो होते हैं स्टाफ कार्यकर्ता वो आते हैं। यू कैन हियर देम साउट ग्रीटिंग टू ईच अदर, उनको आप चिल्लाते हुए सुन सकते हैं जो एक दूसरे को ग्रीट कर रहे होते हैं। ग्रीट का मतलब होता है हेलो हाय, ठीक है, गुड मॉर्निंग नमस्ते जो भी होता है सुबह सुबह मिलने पर जो हम लोग करते हैं वही। अदर साउंड्स मेड बाय देयर बकेट्स, उनके जो बकेट से साउंड निकलती है, एंड ब्रशेज आर हियर्ड, तो वो जब काम करते हैं तो उनके बकेट ब्रश ब्रूम्स जो भी होते हैं उनके जो साउंड निकलता है वो उस समय सुना जा सकता है। मॉर्निंग का टाइम है, सफाई के लिए आए हैं। यू गो आउट इन टू द कूल फ्रेश मॉर्निंग टू सी इफ ऑल इज राइट विद द जू, आप क्या करते हैं, यू गो आउट बाहर जाते हैं, इन टू द कूल फ्रेश मॉर्निंग, कूल मैंने ठंडी, फ्रेश हवा जब आती रहती है उस समय सुबह सुबह आप बाहर जाते हैं ये देखने के लिए कि एवरीथिंग इज राइट विद द जू, यानी कि क्या सब कुछ ठीक है ना जू के साथ, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं ना है। आप यहाँ देख सकते हैं, वैसे पिक्चर्स काफ़ी क्लियर नहीं हैं लेकिन थोड़ा समझने के लिए है। ये हो गए वे लोग जो यहाँ पर आते हैं काम करने के लिए स्टाफ, और ये एनिमल को दिखाया गया है। आगे और भी एनिमल देखने को मिलेंगे, आगे देखते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। The monkeys and other mammals live in a long two-story granite house. याद रखिएगा कि मंकी माने कि हो गया बंदर, और अदर मैमल्स, मैमल्स माने होता है स्तनपायी जानवर। अब जाहिर सी बात है उनको रखा जाता है, कहाँ रखा जाता है, तो याद रखने वाली ये बात है कि उनको रखा जाता है 2-story, 2 मंजिली, ठीक है ना। ग्रेनाइट हाउस का मतलब हो गया पत्थर वाला, है ना, ग्रेनाइट वाला दीवार में, मैंने घर के जैसा जो दीवार होता है उस जैसा दीवार के अंदर रखा जाता है। Here you find a lot of activity. यहाँ आपको बहुत कुछ क्रियाकलाप देखने को मिल जाएंगे। The gorilla have been let out of their cage while the cage are cleaned. जब केज को यानी कि पिंजड़े को क्लीन किया जाता है उस समय गोरिल्ला को बाहर छोड़ दिया जाता है। लेट आउट मतलब उसको बाहर छोड़ देता है ऑफ द केज। They galloped about on the floor with the high spirit of children just out of school. पहले समझते हैं हाई स्पिरिट ऑफ चिल्ड्रन जस्ट आउट ऑफ स्कूल क्या होता है। छुट्टी के समय आपने देखा होगा बच्चे जो होते हैं वो स्कूल से कैसे स्पीड में चिल्लाते हुए बाहर निकलते हैं, उनको ऐसा लगता है कि पिंजड़े से बाहर निकल रहे हैं। जस्ट लाइक दिस जो गोरिल्लाज होते हैं वो जमीन पर फ्लोर पर ऐसे गैलप कर रहे होते हैं, यानी कि सरपट दौड़ रहे होते हैं, भाग रहे होते हैं या खेल रहे होते हैं, ऐसा लगता है कि बच्चे जो हैं स्कूल से अभी अभी छूटे हैं। They try to wrench the electric heaters from their sockets or break the fluorescent lights. याद रखिएगा रेंच का मतलब होता है मोड़ना, खींचना या झटके से या तोड़ देना। तो किसको, तो इलेक्ट्रिक सॉकेट्स को, सॉरी हीटर्स को जो सॉकेट से लगे हुए हैं।
इसके साथ में ब्रेक करना फ्लोरेसेंट लाइट। फ्लोरेसेंट का मतलब याद रखिए, जैसे तेज चमकीली रोशनी देने वाला लाइट जो होता है उसको हम लोग कहते हैं फ्लोरेसेंट लाइट, तो उस लाइट को भी वो तोड़ देना चाहते हैं। स्टीफन ब्रूम इन हैंड स्टैंडिंग गार्ड ओवर द एप्स। स्टीफन जो है ये एक आदमी का नाम है, ठीक है, एक स्टाफ है जू में काम करने वाला। वो ब्रूम इन हैंड अपने हाथ में झाड़ू लिए हुए स्टैंडिंग गार्ड, गार्ड यानी गार्ड किया हुआ है किसको, तो गार्ड किया हुआ है एप्स को। एप्स माने बनमानुस, आपने सुना होगा मूवी। इनसाइड द गोरिल्लाज केज, गोरिल्ला के केज के अंदर प्लम्प एंड एवर स्माइलिंग इज बिजी विथ अलोंग विथ जर्मी। याद रखिएगा कि गोरिल्ला के केज के अंदर माइक के बारे में बताया जा रहा। माइक कैसा है इसके बारे में ही बताया गया है कि वो गोल मटोल और मुस्कुराता हुआ है। प्लम्प का मतलब गोल मटोल, एवर स्माइलिंग माने मुस्कुराने वाला, हमेशा मुस्कुराने वाला पर्सन। वो बिजी है अलोंग विथ जेरमी, जेरमी के साथ। जेरमी कौन है, तो उसका सहपाठी है जो उसके साथ काम कर रहा है जू। दे स्वीप ऑफ द मेस ऑन द फ्लोर एंड स्केटर फ्रेश व्हाइट सैंडविच। वो साफ कर देते हैं किसको, तो मेस को, और उस पर वो लोग क्या डाल देते हैं, शॉ डस्ट को, यानी कि लकड़ी का बुरादा कह सकते हैं या फिर लकड़ी का आप सफेद रंग का धूल कह सकते हैं, फैला देते हैं चारों तरफ। एवरीथिंग दे अज्यूर यू इज ऑल राइट। वो बताता है कि अब सब कुछ ठीक है। ऑल द एनिमल्स एक्साइटेड एंड एगर एट द स्टार्ट ऑफ अ न्यू डे। जितने भी जानवर होते हैं सब काफी उत्साहित होते हैं जब एक नए दिन की शुरुआत होती है तब। बसल अबाउट द केज, बसल का मीनिंग याद रखिए, हलचल करना, शोर मचाना, पूरे तरह से चहल पहल रहती है सुबह सुबह जब नया डे स्टार्ट होता है। तो अपने ही केज में वो लोग ऐसे करते रहते हैं। एटम द ब्लैक सेलेब एप्स, यानी कि वे बनमानुस जो ब्लैक सेलेब्स के नाम से जाने जाते हैं, जिनका एटम नाम भी है। क्लिंग्स टू द वायर, क्लिंग्स का मतलब होता है चिपकना या उस पर लद के खड़े रहना। तो क्या है, क्लिंग्स यानी चिपका हुआ है या पकड़ा हुआ है किसको, वायर को। बेयरिंग हिज टीथ एट यू इन ग्रीटिंग। बेयरिंग हिज टीथ का मतलब हो गया कि अपने दांतों को दिखा रहा है एज, जैसे कि वो ग्रीट कर रहा हो आपको, आपका स्वागत कर रहा हो, ठीक है। ग्रीटिंग्स में हम कोई आता है तो खुश मुस्कुरा कर उसका स्वागत करते हैं, तो वो दांत को दिखाकर स्वागत कर रहा है। और आपने बंदरों को दांत दिखाते हुए तो देखा ही होगा, तो इमेजिन करिए, काफी फनी होगा। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इसको अच्छे से। अपस्टेयर्स इन द हाउस, घर में ऊपर जब अपस्टेयर्स जाते हैं हम लोग, जिस पिंजड़े मतलब जहां पर हम लोग रह रहे हैं जू में, द पैरट्स एंड द पैराकिट्स सैल्यूट यू विथ अ कैकोफनी ऑफ साउंड्स। जब आप ऊपर की तरफ जाते हैं तो क्या होता है कि पैरट यानी कि तोता, और पैराकिट्स मतलब हो गया लंबी पूंछ वाला तोता, ठीक है। वो क्या करते हैं, आपका स्वागत करते हैं, सल्यूट करते हैं, ठीक है। लेकिन उनका साउंड कैसा है, कैकोफोनी साउंड जो होता है वो एक्चुअली कर्कश आवाज को कहते हैं। कर्कश माने अप्रिय शोर करके करते हैं आपका स्वागत, शोर ऐसा करते हैं जो पसंद ना आए। शुकू द ग्रे पैरट क्राइज, शुकू एक ग्रे पैरट का नाम रखा गया है। जू में जानते हैं कि हर जानवर को अपना एक नाम दिया जाता है, तो उस तरह से द ग्रे पैरट क्राइज। ग्रे पैरट क्या करता है, चिल्लाता है, आई एम वेरी फाइन बर्ड, मैं कैसी हूँ, मैं एक बहुत ही अच्छा बर्ड हूँ। A host of quick-footed, bright-eyed mongoose pattered busily around their cage. याद रखिएगा, पहले तो यहाँ क्विक-फुटेड का मतलब दौड़ लगाना, चलना तेजी से, और ब्राइट आइड का मतलब चमकदार आंखों वाले। मंगूज का मतलब आपको याद रखना होगा, मंगूज कहते हैं नेवला को। नेवला नहीं याद आए, सांप का दुश्मन जिसको हम कहते हैं नेवला, एनिमी ऑफ स्नेक। वो क्या करते हैं कि वो लोग रेस कर रहे होते हैं, क्या अपने ही केज में बिजी हैं पूरी तरह से। पैटर मतलब होता है एक दूसरे को धक्का मुक्की करते हुए दौड़ लगाना, ये सब। द हेयरी आर्माडिलो लाइज ऑन इट्स बैक, पॉज एंड नोज ट्विचिंग। आर्माडिलो क्या है, बिल में रहने वाला एक जानवर है जो एक्चुअली साउथ अफ्रीका अमेरिका में पाया जाता है, ठीक है। तो वो क्या है, आर्माडिलो जो है वो क्या कर रहा है, लेटा हुआ है अपने पीठ पर, अपने पोज को और नोज को ट्विच कर रहा है। ट्विच करने का एक्चुअली मतलब क्या होता है, टानना भी कह सकते हैं, जैसे हम किसी के गाल को टानते हैं या फिर उंगली पुटकाते हैं, दिस इज ऑल्सो नोन एज ट्विचिंग। तो वो ऐसा कर रहा है। फड़काना एक्चुअली इसका मीनिंग होगा फड़काना या मोड़ना। क्लियर है, समझते हैं। यू पास स्लोली डाउन द हाउस टू बिग केज, आप आगे बढ़ेंगे जब उस बिग केज की तरफ, बड़े
कह सकते पिंजड़े की तरफ, एट द एंड, अंत में, वेयर द टोरैकोस नाउ लिव, जहाँ पर टोरैकोस रहते हैं। मैंने इसके बारे में पहले ही बताया आपको, अफ्रीका में पाया जाने वाला एक पक्षी है, साउथ अफ्रीका में। द मेल पीटी आई हैड रेयर्ड वाइल इन वेस्ट अफ्रीका, जब मैं वेस्ट अफ्रीका में था उस समय मैंने क्या किया था, उसको रेयर किया था। रेयर का मतलब होता है पालन पोषण करना, उसका मैंने पाला था। ही पियर्स एट यू फ्रॉम वन ऑफ द हायर पर्च, हायर पर्च या पर्च से याद रखिए, वो जिस पेड़ पर रहता है उसका सबसे ऊंची डाली से आपको क्या करता है, टकटकी ला कर देखता है। पियर्स का मतलब हो गया टकटकी ला करके देखना। देन इफ यू कॉल टू हिम, अगर उसके बाद आप उसको देख करके बुलाते हैं, ही विल फ्लाई डाउन, वह उड़ता हुआ नीचे आता है, एंड लैंड ऑन अ पर्च नियरेस्ट टू यू, आपके नज़दीक जो पर्च होगा, जो डाली होगा उस पेड़ का, उस पर जाकर के वो बैठ जाता है। तो हम लोग पढ़ रहे थे कि हस्की क्राई देता है, कौन है तो याद रखिएगा। देन ही विल थ्रो बैक हिज हेड एंड गिव अ हस्की क्राई, तब वो आपको देख करके थोड़ा मुस्कुराता है एंड अपनी आवाज़ निकालता है। आवाज़ को देखिए यहाँ पर लिखा गया है, मैं तो उसके जैसा नहीं निकाल सकता, मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ। क्रो 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 कुक 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 कु, ऐसे करके आवाज़ को निकालता है। ये हो गया इसके बारे में। यू केम आउट ऑफ द बर्ड हाउस, जब आप बर्ड हाउस से बाहर आते हैं, देन वॉक टू द रेपेटाइल हाउस, रेपेटाइल का मतलब होता है सरीसृप प्राणी, जैसे कि मगरमच्छ हो गया, सांप हो गया, ठीक है, इन सबको रेपेटाइल्स कहा जाता है। हेयर इन अ प्लेजेंट टेम्परेचर ऑफ 80 डिग्री, यहाँ पर आप 80 डिग्री के तापमान में क्या देखते हैं, द रेपेटाइल्स डोज, रेपेटाइल्स को देख सकते हैं जो डोज कर रहे हैं, यानी कि ओंग रहे हैं, सिंपली कहें तो वो आराम कर रहे हैं, आराम ले रहे हैं, जैसे कि हाँ लेटे हुए हैं। Snakes regard you calmly with idle eyes, बिना पलकों वाले आंखों से सांप आपको टकटकी ला कर देखते हैं। रिगार्ड यू, आपकी तरफ ध्यान जाना, ठीक है। फ्रॉग्स मेक गल्पिंग साउंड्स, जो फ्रॉग्स होते हैं मेंढक, वो गल्पिंग साउंड करते हैं। गल्पिंग साउंड कहते हैं उस साउंड को, जब खाना निकलते हैं तो कैसा आवाज आता है, आपने सुना होगा, कार्टून मूवीज अगर देखते होंगे तो वहां पर दिखाया जाता है स्पेशली। लिजर्ड्स लाई ड्रैप्ड ओवर द रॉक्स एंड ट्री ट्रंक्स, लिजर्ड जो होते हैं वो लाई मैंने लेटे होते हैं, ड्रैप्ड ओवर का मतलब हो गया लेटे होना, किस पर, तो रॉक्स पर एंड ट्री ट्रंक्स पर, यानी कि चट्टानों पर, छोटे छोटे जो पत्थर है उस पर, और ट्री के ट्रंक्स पर, पेड़ के टहनियों पर, शाखाओं पर। एट 10 o'clock द जू गेट्स ओपन, अब यहाँ से शिफ्ट होते हैं कि अब जो यात्री आएंगे देखने के लिए, विजिट करने के लिए जू, उनके बारे में बात होगी। तो एट 10 o'clock यानी कि 10 बजे, टाइम को नोट करिए, क्वेश्चन आ सकता है कि कितने बजे जो होते हैं विजिटर्स आते हैं, यानी यात्री आते हैं मिलने के लिए, जू को देखने के लिए, तो 10 बजे। जू गेट्स ओपन, जू का गेट खोल दिया जाता है। द फर्स्ट रश ऑफ विजिटर्स अराइव, और पहला रश यानी कि पहला झुंड, पहला भीड़ अराइव्स मैंने आता है। एज दे कम फ्लडिंग इनटू द ग्राउंड एवरीवन हैज टू बी अलर्ट, जैसे ही वो फ्लड की तरफ, फ्लडिंग का मतलब क्या हुआ, बाढ़ की तरह एकदम स्पीड में घुस आते हैं ग्राउंड में, जब वो ग्राउंड में आते हैं तो एवरीवन हैज टू बी अलर्ट, तो सबको अलर्ट किया जाता है। This is not to ensure that the animals do not hurt the people, but to make sure that the people do not hurt the animals. और ये घोषणा इसलिए होती है ताकि इंश्योर किया जा सके कि जो एनिमल है वो पीपल को नहीं हर्ट करेंगे, बल्कि इसलिए कि पीपल एनिमल्स को हर्ट न करें, उसको तंग न करें, क्योंकि अगर हम तंग करते हैं तो वो भी एक्शन ले सकते हैं और बाद में बोलेंगे कि जानवरों की ही गलती थी। इफ एन एनिमल इज अस्लीप, अगर कोई जानवर सोया हुआ है, दे वॉन्ट टू थ्रो स्टोन्स एट इट, वो क्या कर चाहते हैं, जो विजिटर्स हैं उसमें से कुछ पत्थर मारते हैं इसके ऊपर, किस लिए, और प्रोड इट, प्रोड का मतलब होता है प्रोड इट विथ स्टिक्स, प्रोड का मतलब होता है उसको खोद देना, सिंपली कहेंगे, है ना, याद रखिए। तो वो लोग क्या करते हैं कि उसको छेड़छाड़ करने लगते हैं कि वो क्या करे, टू मेक इट मूव, उसको चलने के लिए, कुछ कहने के लिए, बोलने के लिए, कुछ ऐसे एक्टिविटी करने के लिए उसको खोदने लगते हैं, उसको छेड़ने लगते हैं। वी हैव फाउंड विजिटर्स, हमने पाया है कुछ विजिटर्स को जो मिलने आते हैं, लोग देखने आते हैं, ट्राइंग टू गिव द चिंपैंजीज लाइटेड सिगरेट एंड रेजर ब्लेड्स, कि जो चिंपैंजीज हैं उनको वो क्या देते हैं, तो लाइटेड सिगरेट, जले हुए सिगरेट देते हैं पीने के लिए। सपोज दैट आपने देखा होगा कि चिंपैंजी हमारी नकल कर सकते हैं तो उनको वो देते हैं ये चीज, और रेजर ब्लेड देते हैं जो सही नहीं है, काट देंगे अगर तो खून निकलने लगेगा, पता चलेगा नहीं। द अनसिविलाइज्ड बिहेवियर ऑफ सम ह्यूमन बीइंग इन अ जू हैज टू बी सीन टू बी बिलीव्ड। देखिए अनसिविलाइज्ड बिहेवियर का मतलब होता है असभ्य बर्ताव, किसके, मनुष्यों को। इस जू में हम लोग देखते हैं और हमें विश्वास करना पड़ता है। एक्चुअली हम भी एक जानवर की कैटेगरी से आज ऊपर उठे हुए हैं, इस बात पर अब कोई संदेह रह नहीं जाता है।
इसको देख करके, क्योंकि हम समझ नहीं पा रहे हैं कि अगर हम सिगरेट देते हैं तो ये सही चीज़ नहीं है, रेजर ब्लेड देते हैं तो सही चीज़ नहीं है, ये हार्म कर सकता है उन जानवरों को जो हमें नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी हम मानते हैं क्या? नहीं मानते हैं। ये बहुत ही गलत है। आगे देखें, ये आपको जू के कुछ यहाँ पर पिक्चर्स देखने को मिल रहे होंगे। देखिए कैसे आउल वगैरह को दिखाया गया है, चिंपैंजीज को दिखाया गया है, बतख एक्सेट्रा है, और बनमानुस, चिड़िया, पैरट्स वगैरह। आगे बढ़ते हैं, समझते हैं इसको। अब लास्ट चल रहा है, ध्यान से रखिएगा, थोड़े पेशेंस की आवश्यकता है, वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, लेकिन याद रखिए एक आधे घंटे की वीडियो अगर आपको अच्छे से समझा दे इस चैप्टर को तो इससे बड़ी बात क्या होगी। क्लास में अगर जाकर पढ़िएगा आप, अगर फिर भी आपको 2-3 दिन लगेंगे अच्छे से समझने के लिए। टुवर्ड्स इवनिंग द विजिटर क्राउड दिस थिन्स आउट। थिन्स आउट का मतलब होता है कम होना। शाम के समय विजिटर जो जाते हैं उनकी क्राउड जो होती है वो कम होने लगती है। द स्लैंटिंग रेज ऑफ द सन लाइट द केज वेयर द क्राउन पीजेंट्स लिव। जहाँ क्राउन पीजेंट्स, क्राउन का मतलब होता है जिनके माथे पर मुकुट जैसा बना रहता है। मुकुट क्या आपने सुना होगा, मुर्गे को देखा होगा, कोक को, उसके सिर पर भी लाल रंग का बना होता है, इस नॉन एज क्राउन। तो पीजेंट्स लिव, वहाँ पर क्राउन पीजेंट्स रहते हैं जहाँ पर स्लाइट रेज पड़ती है सन की, सूर्य की, शाम के समय। एज द लाइट फेड्स, और जैसे जैसे लाइट कम हो जाती है, द रोबिन सीज टू सिंग एंड फ्लाइज ऑफ टू रोस्ट इन द मिमोसा ट्री। मिमोसा ट्री पेड़ का नाम हो गया। जब शाम होती है तो रोबिन जो है वो गाना बंद कर देता है, सिंगिंग बर्ड, मैंने पहले ही बताया था आपको, और उड़ करके अपने घोंसले में चला जाता है आराम करने के लिए। जो कहाँ पर है, मिमोसा ट्री पर है। द व्हाइट फेस्ड आउल, सफेद रंग के चेहरे वाला उल्लू, दैट हैव स्पेंट ऑल डे, जिसने पूरा दिन व्यतीत किया है, बिताया है, प्रिटेंडिंग टू बी ग्रे ट्री ट्रंक्स, जो दिखाते हुए कि मैं एक सफ़ेद पेड़ का ट्रंक हूँ। ट्रंक का मतलब शाखा हूँ, ऐसा वो अपने आप को दिखाने की कोशिश कर रहा है। वो क्या करता है, ट्री स्टम्प्स, सॉरी, टू बी ग्रे ट्री स्टम्प्स नाउ ओपन लार्ज गोल्डन आइज, अब वो अपनी बड़ी बड़ी गोल्डन आंखों को खोल लेता है। Shadows are creeping over the flower beds and rockery. फ्लावर बेड्स का मतलब हो गया फूलों की पंखुड़ियों पर शैडोज मूव करने लगते हैं, यानी कि सिंपली वहाँ पर अब जो रात के समय चलने वाले कीट हैं, पतंग है, वो अब चलना स्टार्ट करते हैं। आगे है, इसको समझिए। देयर इज अ सडन कॉरस, तब वहाँ एक आवाज़ सुनाई देती है अचानक से, फ्रॉम द चिंपैंजीज बेडरूम, चिंपैंजीज के बेडरूम में, मैंने जहाँ का चिंपैंजी को जिस सेक्टर में रखा गया है वहाँ पर, वहाँ से आवाज़ आती है। यू नो दे आर क्वारलिंग ओवर हु शुड हैव द स्ट्रो। आपको पता है वो एक्चुअली गाना नहीं गा रहे हैं, कॉरस का मतलब गाना भी होता है, वो ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली दे आर क्वारलिंग का मतलब वो लड़ाई कर रहे होते हैं कि किसको मिलेगा स्ट्रॉ। स्ट्रॉ का मतलब हो गया घास फूस, पुआल, जिस पर वो सोएंगे, इस पर वो लड़ाई कर रहे होते हैं। एज यू लाई इन बेड, जैसे ही आप बेड में लेटते हैं, यू वॉच थ्रू द विंडो, आप विंडो से देख सकते हैं द मून सेपरेटिंग इट सेल्फ फ्रॉम द शैडो ऑफ ट्री, कि कैसे जो चांद है वो पेड़ से अलग दिखाई दे रहा है, अपने आप को उससे अलग कर रहा है, और उसकी परछाई कैसे पड़ रही है। यू हियर द लायंस कॉफ, आप शेरों को खांसते हुए सुन सकते हैं, कफ मैंने उनकी हल्की आवाज़ों को सुन सकते हैं। सुन इट विल बी डाउन, जल्द ही क्या हो जाता है, भोर हो जाता है। एंड द कॉरस ऑफ बर्ड्स विल टेक ओवर, और फिर से पक्षियों की आवाज़ शुरू होती है। द कोल्ड मॉर्निंग एयर विल रिंग विथ सॉन्ग, और सुबह की शांत ठंडी मॉर्निंग जो होती है वो बज उठती है सॉन्ग्स से, गानों के साथ। तो कैसा लगा ये चैप्टर पढ़ करके, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताएं। बहुत मेहनत लगती है वीडियो को बनाने में, लाइक करके जाएं एकदम। और अगर आप चाहते हैं कि आप कुछ मेहनत नहीं करना है, आपको बस शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, उनकी भी हेल्प करें आपको शेयर करके। मिलेंगे एक नई वीडियो में जल्दी, टेक केयर, अपना ख्याल रखें, जय हिंद।